होता है। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, शक्ति और सत्यम दोनों लोग ध्यान से सुनिए। इसमें गति, बल और कार्य के बारे में है। जैसे इसका इंट्रोडक्शन है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन की गति कहलाता है। क्या कहलाता है? समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन की गति, यानी गति जिसको मोशन कहते हैं, कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हुए देखते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पैदल चलता हुआ मनुष्य, सड़क पर चलते हुए वाहन, या फिर उड़ते हुए वायुयान, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। गति करती हुई वस्तु किसी एक क्षण पर किसी एक स्थान पर होती है तथा उसके अगले क्षण पर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था स्टेट ऑफ मोशन में कही जाती है, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन में कही जाती है। इसके विपरीत जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता नहीं प्रतीत होता है, उसे स्थिर या विराम अवस्था में कहा जाता है। जिस वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, उस वस्तु को स्थिर या विराम अवस्था में कहा जाता है। यदि हम चलती ट्रेन में बैठे हों तो हमें ट्रेन के बाहर की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे हैं पर आज पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, तथा हम ट्रेन को तथा स्वयं अपने को स्थिर देखते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि ट्रेन के बाहर के पेड़ पौधे आदि अपने स्थान पर ही स्थिर होते हैं तथा हम ट्रेन के साथ गति कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ट्रेन के साथ गति कर रहे होते हैं। लेकिन प्रतीत क्या होता है कि जो पेड़ पौधे बाहर लगे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हो रहा है कि हमारी जिस गाड़ी में ट्रेन में बैठे हैं वो चल रही होती है। साधारण भाषा में हम कहते भी हैं कि अमुक स्टेशन आ गया या चला गया। कई बार लोग बातों में कहते रहते हैं कि मतलब जो है उन्नाव जंक्शन आ रहा है या हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो ना तो वो कहीं आ रहा है और ना कहीं जा रहा हो। हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन जहाँ पर है वो तो वहीं पर है ना, लेकिन लोग स्वभाव में अगर ये कहते हैं, जैसे कोई लखनऊ से आ रहा हो तो कहता बस हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो क्या वो कहीं से चल के तो आ नहीं रहा है, वो अपने स्थान पर तो ही है। या फिर जो लोग सुल्तानपुर या बनारस जाते हैं वो क्या कहते हैं कि हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पीछे जा रहा है या छूटा जा रहा है, तो क्या वो कहीं जा रहा होता है? कहाँ जा तो नहीं रहा होता ना, नहीं हम आगे को जा रहे होते हैं। उसी प्रकार से इसमें बताया गया है, जबकि स्टेशन ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है, वास्तव में हम स्टेशन पर पहुँचे और आगे चले जाते हैं। अब यह कैसे निश्चित किया जाता है कि कौन सी वस्तु गतिमान है और कौन सी वस्तु स्थिर है? जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें बाहर की वस्तु जैसे प्लेटफार्म गतिमान प्रतीत होता है तथा ट्रेन स्थिर प्रतीत होती है। यदि हम प्लेटफार्म पर खड़े हों तो प्लेटफार्म स्थिर तथा ट्रेन गतिमान प्रतीत होती है। अगर हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं तो ट्रेन गतिमान प्रतीत होती है, जब हम ट्रेन के अंदर है तो ट्रेन स्थिर दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि प्लेटफार्म चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु को गतिमान अथवा स्थिर दिखाई देना देखने वाले की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि यह कहा जाता है कि किसी वस्तु की गतिशीलता अथवा स्थिरता की प्रेक्षक के संदर्भ में ही बताया जा सकता है। प्रेक्षक की अपनी गति अथवा स्थिरता की अवस्था बदल जाने से देखी जाने वाली वस्तुओं की गति अथवा स्थिरता की दशा बदल जाती है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण देके समझाया गया है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। देखिए हम इसको बता रहे हैं कि इसमें बना के
चित्र में प्रदर्शित, ध्यान से इसमें देखते रहिए। चित्र में प्रदर्शित 3 समांतर मार्गों पर स्थित ट्रेनों में बैठे यात्रियों ए बी और सी पर विचार कीजिए। जो चित्र है इसमें प्रदर्शित 3 समांतर मार्गों पर स्थित ट्रेनों में बैठे यात्रियों, यानी तो 3 ये समांतर स्थित ट्रेनें मान लीजिए और इसमें ए बी और सी 3 यात्री बैठे हुए जैसा कि इसमें बताया गया है, उस पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? ट्रेनें ए तथा बी एक दिशा में समान चाल से चल रही है। ट्रेनें ए तथा बी एक ही दिशा में समान चाल से चल रही है, यानी जितनी तेज से ये ट्रेन चल रही है उतनी ही तेज से नीचे वाली भी ट्रेन चल रही है। तथा सी ट्रेन क्या है? स्थिर है। ये वाली जो ट्रेन सी है ये क्या है? स्थिर, यानी ये क्या है? नहीं चल रही है। व्यक्ति ए तथा बी को आगे जाते हुए देखेगा। व्यक्ति क्या देखेगा? सी व्यक्ति ए को, जो व्यक्ति सी व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है? जो सी व्यक्ति है जो इस ट्रेन में बैठा हुआ है, वो क्या देखेगा कि व्यक्ति जो ए है तथा जो व्यक्ति बी है, ये जो व्यक्ति ए है और ये जो व्यक्ति है जो इस ट्रेन में बैठा, जो ट्रेनें चल रही हैं, इसमें क्या देखेगा? आगे जाते हुए देखेगा। समान चाल से गति करने के कारण, किसके कारण? समान चाल से गति करने के कारण ए तथा बी की स्थितियों में समान परिवर्तन, समान प्रकार से चाल में, मतलब गति में परिवर्तन, गति में समान प्रकार से चलने के कारण क्या होगा? समान परिवर्तन, यानी ए जो है चलेगा ए डैश तक भी चलेगा, फिर यहाँ पे समान दूरी पर भी है ना, कहाँ पर भी है? समान दूरी पर है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, क्योंकि साथ जो है दोनों की दूरी के साथ चल रही है, समान चाल से चल रही है, यानी जो गति है वो क्या है? समान है। अतः ए एवं बी एक दूसरे को निरंतर साथ साथ देखेंगे, अर्थात ये एक दूसरे को स्थिर प्रतीत होंगे। क्या प्रतीत होंगे? एक दूसरे को स्थिर, कौन? ए और बी एक दूसरे को स्थिर प्रतीत होंगे और दोनों को साथ साथ देखेंगे कि साथ साथ चल रहे हैं। अगला स्टेप है, यदि ए एवं बी व्यक्ति सी को पीछे की ओर गति करते हुए देखेंगे। यदि ए और बी व्यक्ति सी को पीछे की ओर गति करते हुए देखेंगे, जबकि ये दोनों ट्रेनें आगे चल रही हैं और ये ट्रेन स्थिर है, देखेंगे, इसका यह अर्थ है कि व्यक्ति बी व्यक्ति ए को स्थिर एवं व्यक्ति सी को गतिमान देखेगा। यानी जो बी व्यक्ति है वो व्यक्ति ए को क्या देखेगा? व्यक्ति ए को स्थिर देखेगा और व्यक्ति सी को क्या देखेगा? गतिमान देखेगा, क्योंकि वो इसी में तो बैठे बगल में, वो उसके पास ही तो चल रहा ना, तो ऐसा लगेगा कि वो हमारे पास है, स्थिर है। लेकिन व्यक्ति सी को क्या देखेगा? गतिमान। जैसे ट्रेन में जब आप बैठ के इस चीज़ को अनुभव करोगे तो आपको चलता चलेगा कि ये जो पीछे जा रहे हैं और ये हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक साथ समान दिशा में और समान स्पीड से चल रही हैं, यानी उनकी जो चलने की गति वो क्या है? समान है। इसी प्रकार ए और बी स्थिर व्यक्ति सी को पीछे की ओर गतिमान कहेंगे। यदि ये तीनों व्यक्ति ट्रेनों के बाहर अन्य किसी वस्तु को न देख पाए तो ये नहीं निश्चित कर सकेंगे कि वास्तव में कौन गतिमान है और कौन स्थिर है। अगर इन तीनों व्यक्ति को ट्रेन से बाहर कोई भी वस्तु ना दिखाई दे तो क्या पता चलेगा? कि उनको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी स्थिर है और कौन सी गतिमान है। जीवन में ऐसे अनेक उदाहरणों से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की गति अथवा स्थिरता का निर्धारण एवं वर्णन किसी संदर्भ बिंदु अथवा प्रेक्षक के सापेक्ष ही किया जा सकता है। निरपेक्ष यानी वास्तविक रूप में यह कहना संभव नहीं है कि कौन सी वस्तु स्थिर है और कौन सी वस्तु गतिमान है। अतः यदि किसी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए, किसी भी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तुएं गतिमान तथा स्थान परिवर्तन न करने वाली वस्तुएं स्थिर कही जाएंगी। क्या कही जाएगी? स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तुएं गतिमान और स्थान न परिवर्तन करने वाली वस्तुएं क्या कही जाएंगी? स्थिर कही जाएंगी। सामान्य जीवन में हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं। सामान्य जीवन में क्या है? हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं। वस्तुओं में गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति आदि।
इस अध्याय में हम सरल रेख की गति का अध्ययन करेंगे। इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना सीखेंगे। जैसे कि क्रियाकलाप 8.1 है, इसका उद्देश्य है कक्षा की दीवार विरामावस्था में। जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है विरामावस्था में। विरामावस्था का मतलब है इसे हिला डुला नहीं सकते या इधर उधर नहीं जा सकते। विरामावस्था में है या गति अवस्था में का अध्ययन करना है, यानी ये दीवार विरामावस्था में या गति अवस्था में है, इसका अध्ययन करना है। उसके हिसाब से क्रिया विधि क्या है जिसके हिसाब से अध्ययन करना है। क्या कक्षा की दीवार की स्थिति कक्षा के फर्श के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है या नहीं, प्रेक्षित कीजिए। छात्र देखते हैं कि कक्षा की दीवार की स्थिति कक्षा के फर्श के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रही है, क्योंकि ये जाम है। परिणाम ये निकलता है कि पूरे क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि कक्षा की दीवार विरामावस्था में, किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। क्रियाकलाप 8.2 है, इसमें ये कहा गया है कि उसका उद्देश्य क्या है कि क्या ध्यान से सुनते रहिए, यानी जब सुनने को आएगा ना, इसमें क्या है कि एक अच्छा समझ आएंगे, एक थोड़ा अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा, जब समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा। क्रियाकलाप 8.2 में है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है। जिस कभी अनुभव किया, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठना तो देखना, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जो रेलगाड़ी यानी जिसमें आप बैठे हुए हो गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। आगे चलते हैं। यदि हम एक रेलगाड़ी में बैठे हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर विरामावस्था में खड़ी है, एक रेलगाड़ी पर हम बैठे हैं जो कि क्या है, वो जो है खड़ी हुई है, उनको सीधे में बैठाना है, बीच में डिस्टर्ब बना दिया हम इस तरह। अगर मैं रात में नहीं सोते था, किसी दिन मार दिया जाएगा पेश से। विरामावस्था में खड़ी तथा अन्य रेलगाड़ी दूसरी पटरी पर खड़ी है। जब वह गति प्रारंभ करती है तो हमें आभास होता है कि हमारी रेलगाड़ी चल रही है। इसका मतलब ये है कि दो रेलगाड़ी है, इसमें एक में हम बैठे हैं और एक जो है क्या है, खड़ी है। तो जब वो दूसरी वाली रेलगाड़ी चलती है तो हमें क्या आभास होता है कि हम गतिमान कर रहे हैं, जबकि रेलगाड़ी दूसरी वाली चल रही होती है। जबकि वह विरामावस्था में है, क्या है वो, क्या है हमारी किसी में बैठे हो, क्या है विरामावस्था में। प्रेक्षण करने पर पता चलता है कि हमारे रेलगाड़ी की स्थिति निकट की गतिमान रेलगाड़ी के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, जिससे अपनी रेलगाड़ी गतिमान प्रतीत होती है। यदि उसी समय हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो उसके सापेक्ष हमारी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी तो विरामावस्था में यानी स्थिर खड़ी हुई है, अतः अपनी रेलगाड़ी विरामावस्था में प्रतीत होती है। गति का वर्णन यानी एक्सप्रेशन ऑफ मोशन, गति का वर्णन 8.1 किस प्रकार से है। किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए उसकी स्थिति किसी निश्चित स्थानीय बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करते हैं।